कैसे हैं दोस्तों आप सभी का मैं अपने द सक्सेस पॉइंट से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब पढ़ रहे होंगे। बिल्कुल पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का पेपर होना है। जिन्होंने पढ़ा है, जिनको एग्ज़ाम देना है, विश यू ऑल द बेस्ट कि वो इस एग्ज़ाम को अचीव करें। साथ ही पीसीएस का भी लक्ष्य लेकर चलना है। तो ये इतने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि आपके एग्ज़ाम टॉप ऑफ व्यू से आए हुए प्रश्न हैं। और ऐसी महत्वपूर्ण श्रृंखला आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। आप यकीन मानिए, हमारा उद्देश्य ही है आपका लक्ष्य यानी आपका सफलता। आप अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका बहुत बेस तैयार हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ साथ आंसर भी देते चलें। चलिए, निम्नलिखित में से सही नहीं है का आपका चयन करना है। तो पहला प्रश्न यही है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं, इसका आप चयन करें। नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई थी। झारखंड की स्थापना 2000, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1976। बात समझ में आ रही है? तो इसमें जो नागालैंड था उसकी स्थापना 1963 में हुई थी, सही है। झारखंड की स्थापना 2000 में हुई थी, सही है। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी। सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी, ना कि 1976 में। यही आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग आंसर हो जाएगा, मतलब गलत है। यही पूछा है, नहीं है, तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। किस क्षेत्र में वन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? वो क्षेत्र का आपको प्रतिशत की दृष्टि से बताना है कि किस क्षेत्र का जो मतलब प्रतिशत ज़्यादा है। ठीक है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। तो मिजोरम एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। कौन सा? मिजोरम। तो सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, ये आपको सुमेलित करना है। ठीक है, कौन सही नहीं है यही आपको क्या करना है? चयन करना है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, बताइए। फसल और प्रजाति: धान की प्रजाति गोविंद है, गेहूं की शुष्क सम्राट, अरहर की पारस और मटर की प्रकाश। तो जो इसमें सही नहीं है उसको आपको बताना है। तो इसमें सही नहीं, गेहूं की शुष्क सम्राट दी हुई है। ठीक है, जबकि गेहूं की प्रजाति कौन कौन सी? पूर्वा, ऊर्जा, कौशाम्बी, पूषा विशेष, पूषा तृप्ति और पूषा गोल्ड। ये सब क्या होती है? गेहूं की प्रजाति है, लेकिन शुष्क सम्राट प्रजाति नहीं है। ठीक है, शुष्क सम्राट ये धान की प्रजाति होती है। किसकी प्रजाति होती है? धान की प्रजाति होती है। तो यहाँ पे कौन सा रॉन्ग हो जाएगा? आपका आंसर पूछा है गेहूं, कौन सा नहीं है? तो बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? कानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, झांसी। तो जो लिखित है इसमें से किस जिले में मार मृदा पाई जाती है? तो ये पाई जाती है झांसी राज्य। कहाँ पे? झांसी जिले में। कौन से जिले में पाई जाती है? झांसी जिले में पाई जाती है। तो डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग 12 करोड़, 16 करोड़ हेक्टेयर, 14 करोड़ हेक्टेयर या 17 करोड़ हेक्टेयर। तो भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत जो शुद्ध क्षेत्रफल का लगभग हेक्टेयर में है वो लगभग है 14 करोड़। कितना? 14 करोड़ दोस्तों। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन और ग्राम वन। तो जो नहीं है वो है राष्ट्रीय उद्यान। तो बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1952 की बात करें तो 1952 ईस्वी की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वनों को 4 रूपों में वर्गीकृत किया गया था: संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन एवं वृक्ष भूमि वन। ठीक है, इसी प्रकार राष्ट्रीय उद्यान वन का संवर्ग नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम, मछली। तो अगर हम जैविक संसाधन की बात करते हैं तो उसमें जो नहीं है वो आपको बताना है। शुद्ध जल, कोयला, पेट्रोलियम, मछली जैविक संसाधन नहीं है। तो जो जैविक संसाधन नहीं है वो आपका शुद्ध जल है। कौन सा दोस्तों? आपका शुद्ध जल है। तो ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेट लाइट होता है समताप मंडल की सबसे ऊपरी बैंड, समताप मंडल की सबसे निचला बैंड, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत, शनि का प्राकृतिक उपग्रह। तो स्टेलाइट जो होता है
वो अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपूत होता है। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? विक्टोरिया झील, ताना झील, एडवर्ड झील या एल्बर्ट झील? तो नीली नील नदी जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है? वो निकलती है ताना झील से। कहाँ से निकलती है दोस्तों? ताना झील से निकलती है नीली नील नदी। तो बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व का सही जो क्रम है वो क्या होगा? काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरब सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर या अरब सागर? तो इसमें जो भूमध्य सागर है और काला सागर, देखिए पहले भूमध्य सागर पड़ेगा, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरब सागर। आपको पश्चिम से पूर्व की तरफ चलना है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। करीबा बांध निर्मित है काफियू नदी पर, जाम्बेजी नदी पर, चाम्बेजी नदी पर, कम्बोम्पो नदी पर। तो करीबा बांध किस नदी पर स्थित है, आपको ये बताना है। तो करीबा बांध जो स्थित है वो आपके जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कहाँ पे? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे क्या है, करीबा झील भी स्थित है करीबा बांध के किनारे, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं जनांकीय जनसंख्या विस्फोट, जनांकीय गत्यात्मकता, जनांकीय रूपांतरण। तो जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है जनांकीय संक्रमण, ठीक है। जनांकीय क्या कहा जाता है? संक्रमण कहा जाता है। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितनी थी? 70.05, 68.21, 67.68, 65.241। तो भारत की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर थी वो थी दोस्तों आपकी 67.68%। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत की जनगणना थी इसमें, जिसमें पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? पुरुष की थी 77.3 और महिलाओं की कितनी थी? 57.2%, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो जिस राष्ट्र की जनसंख्या सर्वाधिक है राज्य की, वो कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश। डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल। तो जिस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वो आपका उत्तर प्रदेश है। कौन सा है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य प्रयोग किया गया था? आवर फ्यूचर अवर कंट्री। अगला है अवर कंट्री अवर सेंसेस, पीपल ऑफ इंडिया अवर सेंसेस अवर फ्यूचर। तो 2011 की भारत की जनगणना के लिए जो आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था वो था अवर सेंसेस अवर फ्यूचर, अवर सेंसेस अवर फ्यूचर। तो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख की प्लस की नगरीय समूह नहीं है? यानी 10 लाख ही, यानी कहने का मतलब ये है कि 10 लाख से ज़्यादा की नगरीय समूह नहीं है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, झारखंड। तो ऐसा जो राज्य है जहाँ 10 लाख ही प्लस के नगरीय समूह नहीं है वो आपका उड़ीसा राज्य है। तो दोस्तों उड़ीसा राज्य है। तो सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य प्रयोग किया गया था? बताइए। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन ही गलत टाइप हो गया है कि भारत की 2011 की जनगणना के सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय युग्मों में से किस में दर्शाई हुई है, ठीक है। तो आप इसको ठीक कर लीजिए। जनसंख्या निम्नलिखित नगरीय, चलिए इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित नगरीय युग्मों में, ठीक है,
निम्नलिखित नगरीय युग्म में से किसमें दर्शित हुई है, यानी किसमें प्रदर्शित हुई है। ठीक है, किसमें दर्शित हुई है, किसमें दर्शित हुई है। ठीक है, किसमें दर्शित हुई है, इसमें दर्शित है। चलिए आगे चलते हैं। ये तो आपका क्वेश्चन हो गया। तो अब आंसर क्या आपको बताना है कि कलकत्ता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं बेंगलोर, मुंबई एवं कलकत्ता, मुंबई एवं दिल्ली। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या निम्नलिखित में से नगरीय युग्म में से किसमें दर्शित है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई एवं दिल्ली में। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। 17.5, 17.8, 17.9, इनमें से कोई नहीं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, 17.5%। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। रावी नदी, सतलज नदी, व्यास नदी या चिनाब नदी। बताइए कौन सी जो नदी है जो काटती है, सभी श्रेणियों को काटती है आपस में। तो ऐसी जो नदी है वो है सतलज नदी। कौन सी नदी है, सतलज नदी है। तो बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत को लंबी प्रायद्वीप नदी, यानी भारत की कह लीजिए, भारत को कह लीजिए कि भारत की लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा। तो भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी जो है वो गोदावरी नदी है। याद रखिएगा दोस्तों, गोदावरी नदी। समझ में आ रही है। चलिए, भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से किसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है। छोटा नागपुर प्रदेश, अहमदाबाद बड़ोदरा प्रदेश, मदुरई कोयम्बटूर बेंगलोर प्रदेश, कलकत्ता हुगली प्रदेश। तो भारत के निम्नलिखित औद्योगिक प्रदेशों में से जिसमें शिवकाशी केंद्र स्थित है वो आपके मदुरई कोयम्बटूर बेंगलोर प्रदेश में स्थित है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से सही चुनना है। सीमेंट का केंद्र है पोरबंदर, पेट्रो रसायन का नागथेन, चीनी का सिलवासा और लोहे का राउरकेला। तो निम्नलिखित में से जो सही सुमेलित है वो आपको बताना है। तो देखिए, सीमेंट का पोरबंदर ये सही है। पेट्रो रसायन नागथेन, चीनी सिलवासा, चीनी का उद्योग सभी जगह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में है। सीमेंट का तो सही है। ठीक है, आपका चीनी जो है वो सिलवासा में नहीं है। तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। उष्ण स्रोत बताना है और भारत के राज्य बताना है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ बताइए, उष्ण स्रोत हैं किसमें है ये। वसुंधरा राजस्थान, अवलोली महाराष्ट्र, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, सोहना हरियाणा। तो लसुंधरा जो है वो राजस्थान, अवलोली महाराष्ट्र। आपको ये देखना है कि इसमें कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, अवलोली महाराष्ट्र में सही है, मणिकरण आपके हिमाचल प्रदेश में ये भी सही है, सोहना हरियाणा में ये भी सही है, पर लसुंधरा राजस्थान में नहीं है। लसुंधरा कहाँ है, गुजरात में है। लसुंधरा राजस्थान में नहीं, यही पूछा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ है, ये आपके गुजरात राज्य में है। चलिए, झरिया कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस में अवस्थित है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो झरिया कोयला जो स्थित है वो आपके झारखंड राज्य में है। कहाँ है, झारखंड में। तो सी आपका क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है। पनामा, सिएरा लियोन, होंडुरास, ग्वाटेमाला। तो जो मध्य अमेरिका में स्थित नहीं है वो स्थित है सिएरा लियोन, और है सिएरा लियोन। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा इटली में अवस्थित है। एपीनाइन, पेरिनीज, दिनारिक, आल्पस और जूरा। तो निम्नलिखित पर्वतों में से जो इटली में अवस्थित है, इटली में अवस्थित है वो आपका एपीनाइन है।
तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की दूसरी सबसे गहरी तह सबसे लंबी झील है? ठीक, गहरी की तरह लंबी झील है। टंगानिका झील, बैकाल झील, सुपीरियर झील, ग्रेट बैरियर झील। तो जो विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है, लंबी झील है, गहरी भी है और लंबी भी है, वो कौन सी झील है, ये आपको बताना है। तो वो झील का नाम है टंगानिका झील। कौन सी झील, टंगानिका झील। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और टंगानिका झील की जो लंबाई है वो दोस्तों 663 किलोमीटर है। गहराई की बात करें तो 1470 मीटर है और फिट में 4820 फीट, ठीक है, फिट की है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो टीटीकाका झील बोलीविया पेरू में बीच में स्थित है, उर्मिला झील ईरान में है, रेंडियर झील रूस में है, अथाबस्का झील कहाँ है, कनाडा में। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो ये रेंडियर झील कहाँ है, रूस में दिया हुआ है, ठीक है। जबकि रेंडियर झील आपके कनाडा में स्थित है। कहाँ स्थित है, रूस में नहीं स्थित है, इसलिए सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपके कनाडा में स्थित है। कहाँ स्थित है, कनाडा में स्थित है। आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित भौगोलिक शैली क्रम में से किस में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? विंध्य क्रम, कुंडप क्रम, गोंडवाना क्रम और धारवाड़ क्रम। तो ये आपका हो जाएगा धारवाड़ क्रम। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करना है। बढ़ती हुई जन्म दर और मृत्यु दर, घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। स्थिर जन्म दर और घटती हुई मृत्यु दर। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर होगा, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर होगा स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। तो सी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसका सन 2011 में जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो दक्षिण अमेरिका का जो घनत्व है वो सबसे कम था, दक्षिण अमेरिका का सबसे कम था। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में उत्तर भारत में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 11 से 24 जुलाई 2015 के बीच चलाए गए जनसंख्या से संबंधित अभियान को नाम क्या दिया गया था? जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा, खुशहाल परिवार पखवाड़ा, जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा, जनसंख्या जागरूकता पखवाड़ा। तो ये जो नाम दिया गया था वो जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा दिया गया था। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में बाल मृत्यु दर न्यूनतम है? गोवा, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो जहां भारत के जिस राज्य में बाल मृत्यु दर सबसे कम है वो है केरल, केरल राज्य। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें जनसंख्या घनत्व उच्चतम है? बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। जहाँ जनसंख्या घनत्व सबसे उच्चतम है तो वो है आपका बिहार, बिहार। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में महिला लिंग अनुपात सर्वाधिक है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल। तो हो जाएगा केरल राज्य। तो डी आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। कुछ सिद्धांत जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के लिए एक अलग कानून है। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो निम्नलिखित में से जो कथन सही नहीं है वो है क्या है? नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, यही आपको क्या है, गलत है। बाकी सारे ऑप्शन आपके सही हैं। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुष्कता दशा संदर्भित संदर्भित होती है निम्न ताप से, निम्न आर्द्रता से, उच्च वाष्पन से, अति उच्च ताप से। तो शुष्कता दशा जो संदर्भित होती है वो किससे होती है, बताइए। शुष्कता दशा जिससे संदर्भित होती है वो किससे होती है? बता पाएंगे? निम्न ताप से, निम्न आर्द्रता से, उच्च वाष्पन से, किससे होती है? तो शुष्कता दशा जो संदर्भित होती है वो आपके निम्न आर्द्रता से यानी कम नमी से। तो बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का दूसरा बृहत्तम महाद्वीप है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा जो बृहत्तम महाद्वीप है वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। तो बेतवा नदी जहाँ मिलती है वो कहाँ मिलती है? तो बेतवा नदी मिलती है यमुना से। तो बी आपकी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं? 7, 8, 9, 10। तो भारत के जितने राज्य समुद्र के किनारे स्थित है वो 9 हैं। कितने? 9। तो सी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चलते हैं, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़, चूनेदार। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो मानी जाती है वो होती है जलोढ़ मृदा। सी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। कमेंट बताइए जलोढ़ मृदा कहाँ पाई जाती है? साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में, चना के खेत में, धान के खेत में, गेहूं के खेत में। तो साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार जो पाया जाता है वो आपके तंबाकू के खेत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तंबाकू के खेत में। तो ए आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है उड़द की दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में, सोयाबीन के दाने में। तो सबसे अधिक प्रोटीन जो पाई जाती है वो सोयाबीन के दानों में पाई जाती है दोस्तों। तो डी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो अरावली श्रेणियाँ जिस राज्य में स्थित है वो राजस्थान है। कौन सा राज्य? राजस्थान है। तो ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका। तो जिस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक है तो वो कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। तो बी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सारगैसो समुद्र की विशेषता है? अति ठंडा पानी, अति गर्म पानी, अत्यधिक लवणीय पानी, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो सारगैसो समुद्र की जो विशिष्टता है वो क्या है? विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है सोने का, तांबे का, जस्ता का, चांदी का। तो मैक्सिको सबसे बड़ा उत्पादक है चांदी का। तो डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सागर सुपीरियर झील पर स्थित है? शिकागो, बफेलो, डेट्रॉयट, दुलुत। तो निम्नलिखित में से जो सागर सुपीरियर झील पर स्थित है वो है आपका दुलुत। तो डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल के सबसे बड़ा उत्पादक है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो जो नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है वह तमिलनाडु है। तो सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था शानदार प्रश्नों के साथ शानदार सेशन। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन पसंद आया होगा। फटाफट से कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जितना ज़्यादा आप हमारा सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपना प्यार दिखाएंगे, जितना ज़्यादा आप हमें प्यार देंगे, अभी तक आपने जितना भी प्यार दिखाया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और आगे इसी तरह मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आता रहूँगा। फटाफट से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जितनी ज़्यादा मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएँ। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको भी पढ़िए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, चाहे वो यूपी पीसीएस हो या फिर समीक्षा अधिकारी या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी। बात समझ में आ रही है? तो चलिए फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।